बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसारा का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज जुम्मा है और इस मुतबरिक दिन पे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ दे, आसूदगी दे, इत्मीनान क़ल्ब दे, आपको ज़हनी जिस्मानी रूहानी बीमारियों से शफ़ा दे, आपको सेहत आमला व काइला अता फ़रमाए, आपको आपके अहल खाना को अपनी रहमतों के साए में रखे। जो मेरी बहनें बेटियाँ माएँ जो भी इस वक्त किसी मुश्किल का शिकार है, अल्लाह ताला उनका हामी व नासिर हो। मेरे भाई मेरे जो दोस्त जो इस वक्त मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त चैलेंज है, अल्लाह ताला उसमें आपको सुरखरू करे, कामयाब करे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। पीटीआई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और अब देखना ये कि ये ऐलान जो है वो किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि इस बार इस ऐलान में उन्होंने एक बड़ी एहतिजाजी तहरीक का ऐलान किया है। और ये ऐलान खाली पीटीआई की जानिब से नहीं हुआ। पिछली दफ़ा तो हुआ था ना कि जो ऐलान हुआ था तो कहा था जी वो तो तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने किया है, लेकिन अब ये ऐलान ज़रा बड़े प्लेटफार्म पे किया जा रहा है। किस हद तक कामयाब होगा और कहाँ तक जाएगा, ये मेरा आज के प्रोग्राम का बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि केपी में हुकूमत पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया कि जी उन्होंने ऐसा बिल पास कर दिया जिसमें 300% तनख्वाहें बढ़ा दी गई और पता नहीं क्या क्या हुआ। केपी हुकूमत ने उस पर जो रिस्पॉन्ड दिया, आज भी उस पर अब बाबर सवाती साहब का और सुहेल आफरीदी साहब का की मुलाकात हुई है। क्या नतीजा निकला और क्या मैंने जो असल कंपैरिजन करना है वो बड़ा दिलचस्प है कि केपी हुकूमत ने जो किया सो किया, लेकिन उनका कंपैरिजन पंजाब से मैंने आज करना है। आपको आप हैरान हो जाएंगे इस कंपैरिजन को सुन के। आपको लगेगा कि यार वो तो बड़े मासूम से बच्चे हैं। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है जनाब, जिस पर मैंने आज बात करनी है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसहाक डार साहब के इर्द गिर्द जिस तरह का ताना बाना बुना गया है और जिस तरह से उनके गिर्द एक मुझे ऐसा लग रहा है हसार बांधा जा रहा है, पंजाब हुकूमत ने अपना पूरा जोर लगा लिया कि किसी तरह ये बात अब मीडिया का वो ना हिस्सा बने। लेकिन जिन्होंने ये सारा कुछ प्लान किया है ओडे काके नहीं गए कि वो सब पंजाब हुकूमत की इस बात पे कि मीडिया को बंद रोक लिया जाए, किसी तरह उन्हें डरा दिया जाए और उनके प्रोग्राम रोक लिए जाए। जैसे अब मैं एक्सप्रेस टीवी पे प्रोग्राम कर रहा था और मुजम्मिल शाह साहब उसके होस्ट थे, आमिर इलियास राना थे, मोहसिन बेग साहब थे, और अचानक वो प्रोग्राम बंद करवा दिया गया कि जी ऊपर से प्रेशर आया है। तो उससे आपको अंदाज़ा कर लें कि ये जो रज़ा डार वाला इशू है ये उनके लिए, पंजाब हुकूमत के लिए मौत व ज़िंदगी का वो बना हुआ है सवाल। इसहाक डार साहब के कैरियर के लिए बहुत बड़ा सवाल बन गया है। अब इसमें वाउडा ने कहा जी इस्तीफ़ा दें और फिर उस खबर को चैनल्स पे बाकायदा एहतमाम से चलाया गया। मैं जानता हूँ कि कौन बहुत सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, अखबारात में छपी, मुझे पता है कि अखबारात में चीज़ें कैसे छपती हैं, क्या होता क्या है। लेकिन अब उलमा भी मैदान में आ गए और उलमा की जानिब से जो कुछ भी इसहाक डार साहब के हवाले से और उनके बेटे के हवाले से कहा जा रहा है, इसका मतलब ये कि वो देते इलाही मोर लग गई, ठप्पा लग गया। अब इसहाक डार साहब का बचना मुमकिन नज़र नहीं आता। ये आज की चीज़ें। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि आयतुल्लाह खामनेई शहीद को उनकी तदफीन हो गई है और एक अंदाज़े के मुताबिक 4.5 करोड़ से लोगों ने उनके आखिरी रसूमात में शिरकत की है। ये इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा है और इस की खूबी ये है कि क्या आपको कोई एक खबर आई कि भगदड़ मच गई, 4.5 करोड़ लोग जिस जगह इन्वॉल्व हों, चल 2 करोड़ लोग इन्वॉल्व हों, 1 करोड़ लोग इन्वॉल्व हों, वहाँ पे डिसिप्लिन का आलम ये देखें कि एक पत्थर टूटने की इतला नहीं आई, एक टूटी गायब होने की इतला नहीं आई, एक ये आपको नहीं है कि सड़कों पे लोगों ने पोटियां कर दी। आई एम सॉरी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे जो इज्तिमा होते हैं वहाँ सबसे बड़ा इशू ये होता है। इससे किसी कौम के माइंड सेट का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी डिसिप्लिन्ड है। और जो डिसिप्लिन्ड कौमें होती हैं उनको हराना, उनको शिकस्त देना, आप समझिए कि क्यों ईरान नहीं हार पा रहा, क्यों अमेरिका की बार बार चीखें निकलती है, क्यों अमेरिका के ना अब थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे हमला करना पड़ता है, क्योंकि उसे वो शिकस्त जो है ना सोने नहीं देती जो ईरान ने उसे दी है। और
जो मुज्तबा साहब हैं वो भी मंजर आम पे आए और उन्होंने ये तमाम जो रूमर्स थे उनको ख़त्म किया इसका। और फिर ये इत्तला थी कि जी अगर वो अपीयर होंगे तो हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से। तो उससे पहले ही पासदारान इनकलाब ने न सिर्फ अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, कतर, बहरीन को आगाह किया, पाकिस्तान को आगाह किया, ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर आखिरी जंग होगी, फिर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी, फिर कोई और रास्ता नहीं होगा। अगर हमारे अब किसी भी बड़े रहनुमा को गजन पहुंची तो फिर मामला कहीं से कहीं चला जाएगा। लेकिन बहरहाल आयतुल्लाह साहब, खामेनी साहब, मेरा आपको सलाम है। आपने शहीद होके इस्लाम को एक बार फिर ज़िंदा किया है। आपने शहीद होके इस्लाम के उस फ़लसफ़े शहादत को ज़िंदा किया है जिसमें ये बताया जाता है कि यजीद के आगे झुकना नहीं है, यजीद के आगे सर नहीं झुकाना। आप शहीद हो गए, बुले शाह सा मरना ना ही गोर पे या कोई और। आप तो अमर हो गए, सारी ज़िंदगी के लिए अमर हो गए। और जो आपके अतबा में चल रहे हैं अब उनके लिए भी ज़िंदगियाँ जो है ना वो बेमायनी है, उनके लिए शहादत सब कुछ है। जब वो किसी के ज़र्ब लगती है और वो कहते हैं ना कि अल्लाह खुदा की कसम में कामयाब हो गया, तो आप समझ लें कि लोगों के लिए ज़िंदगी मैटर नहीं करी होती, उनके लिए अल्लाह की राह में शहादत कबूल करना जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मेरा आपको सलाम है। आपने, आपकी जंग ने इतना बड़ा काम किया आलम इस्लाम के लिए। आपने सुन्नी शिया के अंदर जो फ़र्क था वो ख़त्म हो गया। आज दुनिया भर के सुन्नी अहले तशियों के साथ खड़े हुए, आज दुनिया भर के सुन्नी ईरान के साथ खड़े हुए। वो काम जो कोई नहीं कर सका आपकी शहादत ने और आपकी दिलेरी और बहादुरी ने कर दिया। अब पाकिस्तान में आता हूँ मैं, इसहाक डार साहब वाला इशू ज़्यादा अहम है, लेकिन अब पाकिस्तान में मुझे जो स्मेल हो रहा है, मैं आपको पता है एक सहाफ़ी हूँ और 40 साल से सहाफ़त में हूँ। मैंने बहुत मद्दोजहर देखे हैं पाकिस्तान में, बहुत कुछ देखा है। मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में दानिस्ता उस वक्त के ज़ियाउल हक साहब ने शिया सुन्नियों के दरमियान जंग करवाई अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए। कत्ल होते थे, पता चलता था कि शिया आलम कत्ल हो गया, पता चलता था सुन्नी आलम कत्ल हो गया, और ये सिलसिला चलता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी शहादत के बाद शिया और सुन्नी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं और उनके दरमियान ये फ़र्क ख़त्म हुआ, ये बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं हो रहा। और अब आहिस्ता आहिस्ता फुलझड़ियाँ शुरू होने लग गई हैं जिसमें सुन्नी शियाओं के जो दरमियान कौन कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ है उन्हें हवा दी जा रही है, उनको डिस्कस कराया जाता है ताकि नफ़रत बढ़े। मुझे ये भी डर है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए किसी सुन्नी आलम के साथ या शिया आलम के साथ, और उसके बाद पाकिस्तान में एक नई जंग। क्योंकि ये लोग तागूत को ये बात कतन पसंद नहीं है कि मुसलमान एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों और वो शिया और सुन्नी, वहाबी, बरेलवी से निकल के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस पे खड़े हो जाए। पाकिस्तान में मैं बहुत बड़ी साजिश का आपको पहले इंकिशाफ कर रहा हूँ कि ये साजिश हो सकती है, ये मेरी सहाफ़ती हिस्स कह रही है कि ऐसा हो सकता है। अब आ जाइए जी पीटीआई की जानिब। पहले उससे पहले केपी और पंजाब की मैं कर लूँ। केपी की असम्बली ने 300% तनख्वाहें बढ़ाई, और इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी अपोज नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि ये कुछ और भी बढ़ाया जाए। फिर वहाँ पे गवर्नर जो है वो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन सारा प्रेशर किस पे आ रहा है? पीटीआई के ऊपर। सारा प्रेशर किस पे आ रहा है कि जी पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन ने ये किया। ठीक है, पार्लियामेंटेरियन ने किया, मैं मानता हूँ। कितने फ़ीसद किया? 300% किया। अब आप सुने, 2024 के अंदर पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली की तनख्वाह, जो मुझे इत्तला ये डाटा मौजूद है, मैंने ये जो गूगल होता है मेटा है, क्या कहते हैं भाई वो, क्या मेटा, मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन डाला कि जी मेटा साहब ये बताइए कि पंजाब असम्बली में कितनी तनख्वाहें बढ़ी थी।
तो उन्होंने कहा जी 2024 के अंदर कानून साजी हुई और उस कानून साजी के तहत अरकान असम्बली की तनख्वाह 526% बढ़ी। ठहरे मैं आपको वो दिखाता भी हूँ ताकि वो रहे। 526% तनख्वाह बढ़ी। वो ये मेरे के बच्चे कह रहे हैं कि हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। और उसके बाद खाली यही नहीं हुआ कि 526% तनख्वाह बढ़ी, बल्कि ये कि स्पीकर की तनख्वाह 12.5 लाख आपको याद होगा हुई। मिनिस्टर्स की तनख्वाह जो है वो 9 से 10, मेरा है 9-10 के करीब हुई। फिर वो पंजाब असम्बली में ये कानून पास हुआ कि अगर मिनिस्टर 2 महीने की छुट्टियों पे भी चला गया तो उसकी तनख्वाह नहीं कटेगी। ऐसे तो देखो गल नहीं करता। केपी के ऊपर बड़ी बात करते हैं आप। केपी के वो बड़ा नजर आता है। हाँ, केपी वालों को नहीं करना चाहिए था। इमरान खान जब वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ है तो आप कौन होते हैं वीवीआईपी कल्चर को फरोग देने वाले कि साड़ा कार्ड होना चाहिए, साड़ा इंज होना चाहिए। और ये जो लोग कहते हैं ना जी, केपी वालों ने कहा कि जी हमें ब्लू पासपोर्ट जारी करें, तो वो तो विफाक ने जारी करना है। और भाई केपी वालों को कहना चाहिए था भाईजान हमें ब्लू पासपोर्ट जारी करे ना करे, साड़ा तो पासपोर्ट दे दो। एक तरफ एक वजीर आला है जो दुनिया में कहीं पे भी जा सकती है, एक तरफ सीएम केपी के है जिसके का पासपोर्ट जब्त है, एक तरफ कि पंजाब के वुज़रा हैं वो दुनिया भर की सैर करें, एक तरफ केपी के वुज़रा हैं उन्हें वहाँ से वो एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाता है कि आप नहीं बाहर जा सकते। आप ब्लू पासपोर्ट उन्हें देने की बात कर रहे हो, उन्हें बोलते अपना पासपोर्ट नहीं है। और फिर तो आखिरी बात सुन लें जिसके लिए मैंने ये किया है, वो ये है कि केपी वालों ने ऐसा किया, बुरा किया, लेकिन केपी वालों ने इसका इदराक किया। सीएम ने कल ही कहा कि ये कानून साजी रोक दें। आज सीएम ने बाबर सवाती साहब स्पीकर से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि भाई इनका दोबारा से जायज़ा लिया जाए और इसे रिव्यू में भेज दिया जाए। अवाम के प्रेशर के आगे सर झुकाया ना उन्होंने। तो पंजाब में क्या होता है, पंजाब की तो मिनिस्टर कहती है हाँ लिया 1200 करोड़ का तैयारा, फिर वो सर झुका देते हैं, ये कहते हैं हाँ लिया 1200 करोड़ का तैयारा, हाँ हमने ये किया है, हाँ हमने ये किया है। ये फ़र्क है। कहते हैं कि आप इतर की दुकान में बैठ जाए ना घंटा 2 घंटा जाके, ना भी ख़रीदे तो बाहर निकलेंगे तो आपको खुशबू आ रही होगी। इमरान खान के साथ रहने का ये इन लोगों में एक तो फ़ायदा है कि उन्हें अवामी जज्बात के का एहसास है। ठीक है उन्होंने किया, मैं कह रहा हूँ बहुत बुरा किया, लेकिन अगर वो इदराक करते हुए कहते हैं कि नहीं हमें इस पर जायज़ा लेना है, वेल डन सुहेल आफरीदी, यू डन एन एक्सीलेंट जॉब, मैं आपके को मुबारकबाद देता हूँ। और आपने ये तो नहीं किया कि हाँ किया है। यहाँ तो 526% पंजाब में तनख्वाहें बढ़ी हैं, उस पर कोई बोलेगा नहीं, उस पर कोई जवाब नहीं देगा। वहाँ पे सहाफ़ियों के ऊपर जी उन्होंने बड़ा कदगन लगा दी है। यहाँ पे तो रज़ी ताहिर को लोग चुम्मियाँ ले रहे हैं, वो कानून शराब को तो कंधे पे उठा के फिर रहे होते हैं। ठीक है, फिर वो तौफीक बट, वो तो अल्लाह का शुक्र है तौफीक बट साहब जो हैं वो उनका हाथ बहुत ऊपर पड़ता है। नजम वली साहब का हाथ माशाल्लाह बहुत ऊपर पड़ता है। वो पीटीवी पे बहुत अच्छे सेटल जॉब है उनकी, अल्लाह ताला उन्हें और अता फरमाए। उनका वो हुकूमत के बड़े करीब हैं, अल्लाह ताला उनके इकबाल बुलंद करे। उनके पीछे शामी साहब भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो बच्चे दूसरे गिरफ्तार होते हैं जो पंजाब हुकूमत को पसंद नहीं होते, उनका तो कोई वाली वारस नहीं है ना, उनके लिए तो कोई बात करने वाला नहीं है। अभी वो रिसेंटली एक और साहब, हाँ ये रेहान तारिक को गिरफ्तार कर लिया ना, उनके ऊपर इतनी संगीन दफ़ा लग गई है जिसमें 10 साल कैद हो सकती है। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। तो क्यों अगाप जी केपी की हुकूमत ने साफियों को कहते थे पंजाबी की फूल पांडे हो तुसी। पंजाब में जो आपके मंजूर नज़र है उन्हें सदारती अवार्ड भी मिलते हैं, उन्हें नौकरियाँ भी मिलती हैं, उन्हें मराद भी मिलती है। और जो आपके नहीं मंजूर नज़र उनको नौकरियों से निकाला जाता है, उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं, फ्रीज हो जाते। उन्होंने तो बड़ा तानू प्रॉब्लम है किया, लेकिन चले कोई बात नहीं, उन्होंने भी किया तो उन्हें नहीं करना चाहिए था और उसका इजाला उन्हें करना चाहिए। 5 अगस्त वाले दिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को पूरे 3 साल हो जाएंगे। 5 अगस्त को मुत्तहदा अपोजिशन और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया है। जो उन्होंने होम्योपैथिक एहतजाज करन कार बह के काली चंडियाँ जिन हिलालन तो मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान तो यही डिमांड करता है कि उसने आपकी खातिर अगर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो तुसी थोड़ी जी तुसी भी ज़रा तती सड़क पर पैर रख लो।
पिछले, और मेरा रिकॉर्ड चैलेंज है, पिछले 10 दिन में मुझे कोई एक, ये मेरे देखने वालों जो हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि पिछले 10 दिन में सुहेल आफरीदी का एक बयान इमरान खान के लिए दिखा दें, बैरिस्टर गौहर का एक बयान इमरान खान के लिए दिखा दें, सलमान अकरम राजा का एक बयान इमरान खान के लिए दिखा दें, मैं खामोश हो जाऊंगा। क्यों नाम नहीं ले रहे? शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, जॉन एलिया साहब का शेर है, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप जी वो, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं लेते इमरान खान का नाम? नेशनल चैनल के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है कि ਤੁਹਾਡੇ मुंह पे भी पाबंदी लाती है। कोई नाम ले रहा है इमरान खान के ऊपर? खामोशी, सख्ता, वाह, चुप कर दड़बड़ जाना, इश्क दा खोल खुलासा, चमड़ी लथ जाओगी हमें बन जाएंगी जगदा हासा। तो आपसे अच्छे तो फिर फवाद चौधरी है, जो इमरान खान की बात भी कर रहा है, इमरान खान के मसाइल पे भी बोल रहे हैं, इमरान खान के हवाले से वो बात कर रहे हैं जो बिल्कुल जेन्युइन है, इमरान खान की रिहाई के लिए भी कह रहे हैं, इमरान खान की बेहतरी के लिए भी कह रहे हैं। आपसे तो करोड़ दर्जे अच्छे वो है। और यही कहना कि जो उन्होंने मुश्किल में छोड़ा, क्या फवाद चौधरी या कुछ लोगों ने मुश्किल में छोड़ा है? जिस तरह उन लोगों की इज्जत नफ्स को हर्ट किया, कि मैं उनकी हिमायत नहीं कर रहा, उन्होंने वो अगर वो प्रेशर नहीं झेल सके तो उन्हें वो झेलना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी हर इंसान की एक लिमिट है ना यार। और फिर सियासतदान है, सम टाइम ये होता है कि आप अपनी जान बचाने के लिए हालात का में खेलते आप, लेकिन अंदर से आप पक्के रहते। तो अगर फवाद चौधरी इतना ही नापसंदीदा होता तो इमरान खान जेल में उनसे कई कई घंटे मुलाकात करते। मैं फवाद चौधरी का कोई वकील नहीं हूँ, मैं एक जनरल आपसे बात करूँ, और बहुत सारे लोग जो हैं, तो वो क़यादत तो आज भी वो इमरान खान के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? तुसी गल्लां ही कर रहे हो, वो गल्लां ही कर लो, तुसी तो गल्लां भी नहीं करन डे यार, आप तो बातें भी नहीं कर रहे, थोड़े तो अल्फाज ही मुक गए, आपके तो अल्फाज ही मुक गए, आप तो घुग्गी बन गई है, आबले पड़ गए ज़ुबान में, क्या बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में? फिर जॉन एलिया साहब याद आ गए मुझे। अच्छा जी, अब आखिरी बात आ जाए। सर जी, बात यह है कि दाता साहब, वैसे उससे पहले मैं एक जुमला आपको कह दूं, हमाद साहब है जो PP151 के सदर हैं PTI के। आज उनका मुझे फ़ोन आया और उनका जी आपने कल ये अपने वीलॉग में कहा कि जी 2 लोगों ने उनके हलके में से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं कहा 2 ने नहीं, तीसरे भी हैं, सीनियर नायब सदर राना ज़मीर दयाल साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो मैंने कहा कि वो तो तीनों का मौक़िफ़ ये है कि अगर पार्टी PTI की इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सकती तो हमें उसमें रहने का कोई हक़ नहीं है, और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो उस पे हमाद साहब ने कहा कि भाई आप मुझ पे जो ये इतना कर रहे हैं तो आप मेरे मुतालिक कुछ जानते? मैंने कहा जी मैं बस इतना ही जानता हूँ कि आप PTI के लीडर हैं। उन्होंने कहा नहीं, मुझ पे 12 से ज़्यादा मुकदमे हैं और 4 से 5 दहशतगर्दी के मुकदमे। मैं 3 दफ़ा डयाला रह के आया हूँ, एक केस में अभी भी मैं इश्तहारी हूँ, और मेरे घर पे छापे मेरी दादी, मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी पुलिस ने की। मैं तो आज भी PTI के साथ खड़ा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि आप खड़े, तो मैं आपका एहतराम करता हूँ। मैंने उनका मौका पेश किया, मैंने आपका भी मौका पेश कर दिया। मुझे ना आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी, ना उनसे कोई दोस्ती। मैं तो PTI के अंदर होने वाले इख्तिलाफ़ात पे बात करता हूँ कि आज इन सब को इकट्ठे होके इमरान खान के लिए चलना चाहिए। ये जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया उन्हें भी हमारे साहब के साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि जी आए पार्टी के लिए कुछ करते हैं, चलो उते वागा दे उत्ते कोई एक कैंप ला देने, चले हम कोई 15 मिनट के लिए कोई सड़क पे खड़े होकर एहतजाज कर देते हैं। तो हमारे साहब की अगर ये कुर्बानी है पार्टी के लिए तो मैं कैसे उसे डिनाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर बाकी लोगों की भी है तो मेरा ख्याल बैठ के बात कर लेनी चाहिए। दाता साहब के गलों से जी कोई कितने भी 2 करोड़ रुपए का घपला सामने, 1.25 करोड़ रुपए के घपला सामने आया। 2 मैनेजर्स की तनज़ली हो गई है और रिकवरी के लिए काम हो रहा है। अच्छा, इसमें इसहाक डार साहब चूँकि दाता साहब को हर साल गुस्ल देते हैं, उनकी उनसे अकीदत है, तो भजन खुदा का वास्ता है, ये बात मैंने दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कि मज़ार के तकद्दुस के हवाले से बात कर रहा हूँ। कोई तुझे इस गल में ही जोड़ दो कि जी मैंने कहा कि पैसे तो मैं कहीं नहीं, इसहाक डार साहब अल्लाह उन्हें बहुत अता करे, उनकी अल्लाह ने उन्हें बहुत ज़्यादा अता किया हुआ है। लेकिन जिस बात को मैं आपकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ वो ये कि इसहाक डार साहब के ख़िलाफ़ इस्तीफ़ा दो,
फिर उसके बाद इसहाक डार साहब के नवासों का, फिर कल उनके वकीलों का जो उनके साथ बाकी लोग हैं कि जी हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, ऊपर वालों को बड़ा वो हो रहा है, ख़वातीन को भेज दिया गया। उसके बाद पुलिस ने जो करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना कुछ ज़िंदा चलता होता रहा। कभी यासिर शामी ने कोई एक बम फोड़ दिया, कभी कुछ हो गया, कभी ज़ीशान ने नई फुलझड़ी जला दी, कभी शाकिर अवान ने कोई दिया जला दिया, कभी ज़हीम कादरी ने कोई कार्रवाई डाल दी। वो चीज़ चल रहा है मुसलसल, यानी चीज़ दबाई नहीं जा रही। इस्तीफ़ा दे दो, इखलाकी तौर पे जुर्म है। फिर क्रिप्टो करेंसी का आ गया कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी का कारोबार, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे। मैंने सवाल उठाया कि उस बच्चे के पास $5 लाख आ गए, उसने इन्वेस्ट किए, तो ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, पता नहीं इस तरह की कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। वो मुल्कों फिरता रहा, तो पता नहीं कितने पैसे होंगे उनके पास जो मुल्कों फिरते रहे, उन ख़वातीन के साथ मौज मेला करते रहे। तो आज कल मुफ्ती आज़म और सदर मदारसुल अरबिया और दारुल उलूम कराची मुफ्ती आज़म जनाब सैयद तकी उस्मानी साहब का एक फ़तवा सामने आया, जिसमें और भी उलमा शामिल हैं, और उन्होंने कहा ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये हराम है। और उनका ये कहना था कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो कारोबार होता है वो कतई नाजायज़ है, क्योंकि उसको तो फिगर्स के अंदर नज़र आ रहा होता है, को उसकी अमली कोई शक्ल नहीं होती। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा कि क्रिप्टो करेंसी हराम है। अब इस बात को ज़रा समझें कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जब भी नाम लेंगे आपके जहन में एक ही नाम आएगा, इसहाक डार साहब और उनके साहबजादे। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के 2 ही नाम हैं, बल्कि ये कहते हैं कि जो उसका दामाद आया था डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान वो मुज़ाकरात के लिए, वो भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अपने कारोबार और अपने मामलात को देखने आया था। इस क्रिप्टो करेंसी में इसहाक डार साहब और उनके साहबजादे का नाम ज़्यादा है, लेकिन कोई बहुत बड़ी शख्सियात के और भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन इसहाक डार साहब चूँकि इस टाइम सम टाइचड़े ने ते सारे दे निशाने दे उत्ते ने। लेकिन इस सारी गेम के बाद जब मुफ्ती आज़म और सदर मदारसुल अरबिया दारुल उलूम कराची जनाब हज़रत तकी उस्मानी साहब ये बात कहते हैं, खैर उनकी मेहरबानी है, उन्होंने ये बात की। उन्होंने आज तक पाकिस्तान में कौमी ख़जाने लूटने पे भी बात नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान में वोट की चोरी पे और इखलाकी चोरियों पे बात नहीं की। मेहरबानी है, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। लेकिन ये बड़े टाइम से उन्होंने इस टाइम बात की, और इस टाइमिंग को अगर आप देखें तो आपको समझ आएगी कि इसहाक डार का फ़रार होना मुमकिन नहीं है। उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। उन्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पहले वाउडा है, वाउडा ने कहा इस्तीफ़ा दें, फिर सहाफ़ी आ गए जिन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत ड्रामा कर रही है। अब उलमा की तरफ से भी मोहर लग गई कि ये कारोबार हराम है, और कारोबार कौन कर रहा है वो आपके सामने है। इससे आप ये समझ लें कि ये तय है कि इसहाक डार साहब की नायब वज़ारत उज़्मा और वज़ारत ख़ज़ाना ख़तरे में है, वज़ारत ख़ारजा ख़तरे में है, और मोहसिन नकवी साहब अक़वाम मुत्तहिदा में हैं। ख़ारजी अमूर की भी उनकी पूरी तरह ग्रूमिंग हो रही है वहाँ। उन्होंने कल बड़ा दबंग खिताब भी किया है। तो आप समझ लें कि आने वाले दिनों का क्या नक्शा हो सकता है। सुबह बात होगी।